हादसे पर बहुत से सवाल उठ रहे हैं, खास तौर पर हेलीकॉप्टर को लेकर, क्योंकि MI-17 कोई पुराना हेलीकॉप्टर नहीं था और ना ही उसे कोई गैर अनुभवी पायलट फ्लाई कर रहा था, क्योंकि ये डिफेंस के सबसे बड़े अधिकारी की सुरक्षा का सवाल था और इसीलिए हर प्रोटोकॉल का बड़ी ही सख्ती से पालन भी हुआ। तो फिर ये हादसा हुआ कैसे? इस सवाल का जवाब इस वक्त देश का हर एक बाशिंदा जानना चाहता है। एक क्रैश और सब कुछ खत्म। भारत के पहले CDS की मौत। पहली बार भारतीय सेना के किसी सेवारत जनरल की ऐसे हादसे में मौत हुई। शुरुआत में तो अंदाजा नहीं था कि हादसा इतना बड़ा है, लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर क्रैश की ये खतरनाक तस्वीरें आईं, तभी समझ में आ गया था कि ऐसे हादसे में किसी का भी बचना बहुत मुश्किल है, और हुआ भी यही। जनरल बिपिन रावत अपनी पत्नी समेत मारे गए और उनके अलावा 11 और अफसर और जवानों की भी जान गई। ये कितना खतरनाक क्रैश था, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाइए। सब कुछ धू-धू कर जल रहा है, जैसे कोई बहुत बड़ी आग लगी हो। हेलीकॉप्टर के टुकड़े जमीन पर गिरे हुए हैं। आसपास के लोग इस आग को बुझाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। बाल्टी से पानी डाल डालकर आग बुझाई जा रही है। सोचिए कितनी फोर्स से यह हेलीकॉप्टर गिरा होगा। इसने इतने बड़े बड़े पेड़ों के भी छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को आज कुन्नूर के वेलिंगटन आर्मी सेंटर में एक कार्यक्रम में शामिल होना था। यहाँ उन्हें कैडेट्स के इंटरैक्शन प्रोग्राम में शामिल होना था और इसीलिए उन्होंने सुबह सुबह आज दिल्ली से सेना के विमान में ही उड़ान भरी। दिल्ली से चले विमान में जनरल बिपिन रावत के अलावा उनकी पत्नी मधुलिका रावत, उनके डिफेंस असिस्टेंट ब्रिगेडियर LS लिड्डर, स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल हरजिंदर सिंह, इसके अलावा 5 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर नायक गुरुसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक B साई तेजा और हवलदार सतपाल मौजूद थे। दिल्ली से जनरल बिपिन रावत का एम्ब्रेयर विमान सुबह 8:47 पर उड़ा था। सुबह करीब 11:34 पर विमान सुलूर एयरफोर्स स्टेशन पहुंचा था। उसके बाद 11:48 पर जनरल रावत और अन्य अधिकारी MI-17 V5 हेलीकॉप्टर से वेलिंगटन आर्मी सेंटर के लिए रवाना हुए। 12:20 पर कट्टेरी के नानचापा चाथराम में यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। क्रैश की जगह से वेलिंगटन आर्मी सेंटर सिर्फ 16 किलोमीटर दूर था। सिर्फ 5 मिनट में ही हेलीकॉप्टर वेलिंगटन पहुंच जाता, लेकिन उससे पहले ही यह क्रैश हो गया। तमिलनाडु के सुलूर में भारतीय वायुसेना का एयरबेस है, इसीलिए वहां पर वायुसेना के एम्ब्रेयर विमान को उतारने में कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन वेलिंगटन, जहां डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज है, वहां एम्ब्रेयर जैसा बड़ा विमान नहीं उतर सकता। यही वजह थी कि CDS जनरल बिपिन रावत और उनकी टीम ने वेलिंगटन जाने के लिए वायुसेना के MI-17 V5 हेलीकॉप्टर का सहारा लिया। हेलीकॉप्टर में कुल 14 लोग सवार थे। जनरल रावत समेत 9 लोग तो विमान से आए थे। इसके अलावा वायुसेना के 2 पायलट थे, एक ग्रुप कैप्टन, एक फ्लाइट इंजीनियर और एक फ्लाइट गनर भी मौजूद थे, जिसमें सिर्फ ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ही बचे हैं। पर सवाल यह है कि सिर्फ 5 मिनट की दूरी जब बची थी, दुर्घटनाग्रस्त कैसे हो गए? क्या इसकी वजह खराब मौसम थी? ये क्रैश के कुछ देर बाद की तस्वीरें हैं, जिसमें साफ दिख रहा है कि कुन्नूर की पहाड़ियों में धुंध है, मौसम खराब दिख रहा है। इन्हीं चाय के बागानों के बीच ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। ये जो एयरक्राफ्ट है, ये जो हेलीकॉप्टर है, ये हेलीकॉप्टर VIP हेलीकॉप्टर है और अत्यंत टेक्नोलॉजी इसकी बहुत बढ़िया है, उम्दा टेक्नोलॉजी है। अलग अलग विषयों पर इसकी चर्चा तो हो रही है कि ये एयर क्रैश कैसे हुआ, लेकिन विजिबिलिटी ये मुझे लगता है कि एक आध कारण उसमें से हो सकता है। टेक्निकल जो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उसके लिए तो भारतीय वायुसेना ने इंक्वायरी सेटअप की हुई है। ये जानकारी हमें बाद में मिलेगी। जानकारी के मुताबिक B-17 हेलीकॉप्टर किसी भी मौसम में उड़ान भरने में सक्षम है। इस हेलीकॉप्टर में ऑनबोर्ड वेदर रडार लगी हुई है, जिससे पल पल मौसम की जानकारी मिलती रहती है। ये हेलीकॉप्टर समंदर हो या फिर रेगिस्तान या फिर पहाड़, कहीं पर भी बिना किसी परेशानी के उड़ान भर सकता है। जिस इलाके में यह हादसा हुआ, वहां पास में एक गांव भी था। यहाँ के संकरे रास्तों की वजह से भी राहत कार्य में समस्या आई, लेकिन ज्यादातर लोगों के शव बहुत बुरी तरह से जल चुके हैं।
यहाँ तक कि कहा जा रहा है कुछ लोगों की तो डीएनए टेस्ट के जरिए पहचान की जाएगी। वेलिंगटन कैंटोनमेंट एरिया नजदीकी था, इसलिए सेना के लोग भी राहत और बचाव के काम के लिए तुरंत पहुंच गए। ऐसे ही गांव वालों की मदद से सेना ने हादसे में मारे गए लोगों के शवों को निकाला। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।